हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की प्रखर इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट 12 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 12 सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में कठिन होते हैं। एज क्विकली एज यू कैन, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर्स। पढ़ो और वैसे ही से गिवन यानी वापस बोलो टंग ट्विस्टर्स उन शब्दों को। एज क्विकली एज यू कैन, जितना तुम कर सकते हो, जितना जल्दी तुम बोल सकते हो उतना जल्दी उनको पढ़ करके बोलो। फर्स्ट जैसे आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आई सॉ ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। इस तरह से जो टंग ट्विस्टर है, जो एक जैसे से बोले जाने वाले से प्रतीत होते हैं लेकिन कठिन शब्द होते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हुए होते हैं लेकिन उनका उच्चारण अलग होता है, तो उनको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। जो एक साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, सामान्य तो बोला नहीं जा सकता लेकिन उनको बोलना है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस है, फॉर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। शीला नीड्स, सीना लीड्स। देखो नीड्स लीड्स ऐसे थोड़े से भेद होते हैं उसमें, ऐसे जो शब्द हैं ये है टंग ट्विस्टर। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में भी होते हैं ना बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पक्के पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इस प्रकार से जो हिंदी में वो भी होते हैं। एक वो होता है जो बहुत प्रसिद्ध है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस तरह से वो बोलते हैं। ये होते हैं टंग ट्विस्टर्स। तो इस तरह से इसमें 5 सेंटेंस दे रखे हैं इंग्लिश में। इसमें केवल बोलने का जो अभ्यास होता है वो जल्दी जल्दी करना होता है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट द मीनिंग इन वन वर्ड। रीड द गिवन रिडल्स, रिडल्स बोलते हैं पजल्स को, जैसे जो पहेलियाँ होती हैं, जो हिंदी में पहेलियाँ बुझाई जाती हैं, उसी तरह से ये इंग्लिश में भी हैं। तो उनको पढ़ो और उनका वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर लिखना है। यहाँ देखो पहला सेंटेंस, वोट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। एक कॉर्नर में बैठ कर के भी पूरे विश्व में घूम सकता है, ऐसा क्या है? वोट कैन, ऐसा कौन हो सकता है? तो इसको ये है स्टाम्प, STAMP, स्टाम्प। स्टाम्प यानी मोहर या स्टाम्प। और दूसरा देखो, ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट। किस महीने के दौरान लोग सबसे कम सोते हैं, कम से कम सोते हैं? महीना पूछा है तो सबसे छोटा महीना होता है, सबसे कम दिनों का महीना होता है, जिसमें सबसे कम रातें होंगी, उसी में लोग कब सबसे कम सो पाएंगे। तो ये है फेब्रुअरी, ऐप से शुरू हो रखा है फेब्रुअरी यानी फरवरी। फिर आगे है, वोट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। वोट हैज़ हैंड्स कि क्या है जिसके हाथ तो हैं लेकिन कैन नॉट क्लैप, ताली नहीं बजा सकता। ऐसा क्या है जो जिसके हाथ तो है लेकिन ताली नहीं बजा सकता? और ये एक पहेली है। तो इसका आंसर होगा क्लॉक, घड़ी। घड़ी में जो सुइयाँ हैं वो उसके हाथ तो हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकती। CLOC के क्लॉक। इसी तरह आगे हैं, वोट हैज़ ए हेड एंड ए टेल। वोट हैज़, कौन है जिसके, ऐसा क्या है जिसके हैज़ ए हेड एंड ए टेल, जिसके हेड है और टेल भी है। सामान्यतः ये देखो जीवों में होता है, जैसे हेड सिर भी होता है और टेल पूंछ भी होती है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसके, जीवों के अलावा, जिसके हेड भी है और टेल भी है बट नोबडी, लेकिन कोई जीवित प्राणी नहीं है।
तो वो क्या हो सकता है? तो सी पे इधर का वो है कॉइन। जैसे सिक्का उछालते हैं ना हम, कहते हैं हेड या टेल्स क्या आएगा, तो उसके हेड भी होता है टेल भी होता है, तो इसमें आएगा कॉइन, सिक्का, कॉइन। और लास्ट में देखो, विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। विच वर्ड, कौन सा शब्द है इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में कौन सा शब्द है जो स्पेल्ड इनकरेक्टली, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्टली है। तो सामान्यतः हम देखते हैं नॉर्मली कि डिक्शनरी में सभी शब्द एक्यूरेट होते हैं, लेकिन इसमें पहली बुझाई गई है कि कौन सा शब्द है जिसकी स्पेल इनकरेक्टली है, तो वो शब्द खुद इनकरेक्टली ही होगा। ये जो शब्द है वही होगा इनकरेक्टली, इसी की स्पेलिंग मिलेगी आपको इनकरेक्टली। बाकी शब्द तो सारे के सारे करेक्ट स्पेलिंग होंगी इनकरेक्टली। इस तरह से अपनी वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई, और आज की डेट डाल दो 20 अक्टूबर 2023। थैंक यू।